मैं हूं जाहिद नोडी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। रेस सब जुडिस एक प्रिंसिपल है लॉ का। ये क्या है, ये कब अप्लाई होता है, किस प्रोविजन के तहत ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है और किन हालात व वाक़ियात में। ये है आज की वीडियो का मौजू जिसको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, कानून की हर मुमकिन कोशिश होती है, मंशा होती है कि केसेस जो भी अदालतों में आए वो डिसाइड हों और प्रॉपरली डिसाइड हों, मेरिट पे डिसाइड हों, कन्फ्यूजन क्रिएट किए बगैर डिसाइड हों। लेकिन बाज़ औक़ात लोग टेक्निकली खेलते हैं अदालतों के साथ भी और केसेस के साथ भी, अपने फैक्ट्स ट्विस्ट करके एक दावा पहले से चल रहा होता है, उन्हीं फैक्ट्स पे एक नया दावा दायर कर लेते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। लेकिन इस कन्फ्यूजन का हल भी कानून ने दिया हुआ है रेस सब जुडिस प्रिंसिपल जो है उसके तहत। सेक्शन 10 सीपीसी डील करती है रेस सब जुडिस के साथ। रेस सब जुडिस का मतलब क्या है? रेस का मतलब है मामला, मुद्दा, और सब जुडिस का मतलब है पेंडेंसी, यानी कोई ऐसा मामला जो पेंडिंग हो। अब प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस कहाँ अप्लाई होता है? जब भी फर्ज करें ए एक बंदा है और बी दूसरा बंदा है, ए ने बी के खिलाफ एक केस फाइल किया हुआ है किसी प्रॉपर्टी की बाबत और उसमें ए क्लेम कर रहा है कि मैं मालिक हूँ इस प्रॉपर्टी का, बी मालिक नहीं है। उस केस में ए को हातरख्वाह फ़ायदा नहीं होता तो ए क्या करता है कि उस केस की पेंडेंसी के दौरान एक और नया केस दायर कर लेता है बी पे, और उसमें कोई और अपना जो है मौक़िफ़ बयान करता है और कोई और प्रेयर सीख कर लेता है अदालत से, कोई और अदालत से इस्तदा कर लेता है। या फ़र्ज़ करें बी ही ए के ख़िलाफ़ कोई केस इसी तरह का दायर कर लेता है और उसमें यही प्ली ले लेता है जो ए ने ली हुई है। पहले वाला केस अभी डिसाइड नहीं हुआ उसकी पेंडेंसी के दौरान। तो अब यहाँ पे इस सूरत हाल में फिर प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई होगा, क्योंकि पहले जो केस दायर हुआ है उस केस को डिसाइड होना चाहिए। उस केस के डिसाइड होने के बाद फिर सूरत हाल का पता चलेगा क्या है या क्या नहीं है। अब दूसरा जो केस उन्हीं फैक्ट्स पे दायर हो गया, उसी मामले की बाबत दायर हो गया, तो ये दोनों केसेस अगर सेम टाइम चलते हैं तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, कंट्राडिक्शन आ जाएगी अदालतों के फैसलों में। इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस जो है वो कानून ने दिया है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो केस था वो सेम पार्टीज और सेम जो फैक्ट्स हैं उन पे होना चाहिए, सेम मैटर होना चाहिए जो उनकी मेन वजह है केस दायर करने की। फ़र्ज़ करें टाइटल डिस्प्यूट है तो पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस दोनों में टाइटल डिस्प्यूट से ही रिलेटेड मामला होना चाहिए। पहले वाला केस अगर एक बंदे ने दायर किया हुआ है टाइटल डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने के लिए, किसी टाइटलशिप के क्लेम के लिए, लेकिन बाद में वो एक और दावा दायर कर लेता है, फ़र्ज़ करें रिकवरी का, कि जी मुझे मींस प्रॉफिट भी जो है वो दिए जाएं, मुझे जो ये मुनाफा इस बंदे ने मेरी प्रॉपर्टी अपने कब्ज़े में रख के इतने टाइम से यूज़ की है, इस पे मुझे किराया दिलवाया जाए या इसके इस्तेमाल करने के पैसे मुझे दिलवाए जाएं, तो ये बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसमें थोड़े से फैक्ट्स बदल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर फैक्ट्स को देखते हुए प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई करने के लिए तीसरी बात यह है कि मामला ऑलरेडी किसी अदालत में पेंडिंग हो, यानी पहले वाला केस पेंडिंग हो, किसी अदालत में उस पर कार्रवाई चल रही हो। अब यहाँ पे किसी अदालत का मकसद मतलब जो बयान किया गया है सीपीसी में वो ये है कि पूरे पाकिस्तान की अदालतों में से कहीं पे भी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन में वो मामला चल रहा हो। अगर बैरूनी मुल्क किसी और मुल्क में कोई अदालत में केस चल रहा है, दूसरा केस कोई बंदा पाकिस्तान में कर लेता है, पाकिस्तानी नेशनल, तो ये आप प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस जो है ऐसे मामले पे अप्लाई नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अदालतों में से किसी अदालत में अगर एक केस ऑलरेडी पेंडिंग था और उस पर उसी तरह का दूसरा केस आ गया
तो बाद में आने वाला केस जो है उसको रोका जाएगा, अदालत रोकेगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस, या सेम पार्टीज के बीच पहले से एक मामला पेंडिंग है उस पर अप्लाई होगा, या सेम जो डिस्प्यूट है उसके हवाले से एक मामला पेंडिंग है उस पर अप्लाई होगा। और तीसरी बात कि पहले दावे की मौजूदगी में जब दूसरा दावा दायर किया जाता है सेम फैक्ट्स पे, तो वहाँ ये अप्लाई होगा। अगर केस डिसाइडेड है, पहले से कोई केस डिसाइड हो चुका है और बाद में एक और नया केस दायर हो रहा है, तो इस प्रिंसिपल का इतलाक जो है या इस प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट बात हो रही है। वहाँ पे फिर स्टॉपर लग सकता है या रेस जुडिकेटा लग सकता है, वो एक अलग चीज़ है, उस पर फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस को डिस्कस किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में फिर आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।